हेलो। आज हम लोग कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 1 के पादपों में पोषण के प्रश्नों का हल किया हुआ लेकर आए हैं। आप लोग देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है ना। पहला क्या बोल रहा है कि जीवों को खाद की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका जवाब होगा कि सभी जीवों को अपने शरीर के विकास और रख रखाव के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ये ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से। यानी कि भोजन अर्थात खाद्य पदार्थ, है ना। यानी कि हमें खाद्य पदार्थ इसलिए आवश्यक है ताकि हमें ऊर्जा मिल सके और हम अपने शरीर का विकास कर सकें। दूसरा क्वेश्चन होता है, परजीवी एवं मृतजीवी में अंतर स्पष्ट करें। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, परजीवी किसे कहते हैं और मृतजीवी किसे कहते हैं। तो ये देख रहे हैं, ये परजीवी है। क्या? जो जीव अपना पोषण परपोषी पादपों से प्राप्त करते हैं उसे क्या बोलते हैं? परजीवी बोलते हैं। अर्थात जो जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करें या फिर पादपों से प्राप्त करते हैं या फिर परजीवी, यानी जो पादपों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, उसे क्या बोलते हैं? परजीवी। अर्थात जो दूसरे के ऊपर अपना भोजन के लिए निर्भर रहता हो, है ना। वहीं मृतजीवी किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? मृतजीवी। जैसे देखे तो आप लोग कवक हो गया, मशरूम हो गया, आप लोग जानते ही हैं। वो क्या होते हैं? सड़े गले पादपों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। सड़े गले पादप अर्थात पेड़ पौधे या फिर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरा क्या बोलता है, आप पत्ती में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे, है ना। क्या बोलता है कि आप कैसे पता लगाएंगे कि पत्ती में मंड अर्थात स्टार्च की उपस्थिति रहती है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विभिन्न पत्ती आप क्या करेंगे, पत्तियों के साथ एक पौधा लें। हरे पत्तियों के साथ एक पौधा लेंगे, उदाहरण के लिए कोई भी ले सकते हैं आप, और पौधे को 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रख दीजिए ताकि सभी स्टार्च का उपयोग हो जाए। जैसे क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में क्या है, हमारे शरीर में जैसे चर्बी होता है, ठीक है ना, वसा। तो उसका क्या होता है कि यदि हम भोजन नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर को ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो वो धीरे 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 क्या करता है कि हमारे शरीर में जो वसा रहता है उसको वो धीरे धीरे पिघलाना शुरू करता है और उससे ऊर्जा लेता है। उसी तरह से पौधों में भी होता है। पौधों में भी मंड के रूप में जो है वसा एकत्रित रहती है, और अंधेरे कमरे में रखने के बाद ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये और अधिक मात्रा में मंड अर्थात स्टार्च की जमा नहीं कर पाते, है ना। तो जो इनके पास जमा होता है उसी को धीरे धीरे ये ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। अब एक पत्ती के कुछ भाग को काली पट्टी पेपर से ढक दे, है ना, और पौधे को लगभग 6 घंटे तक धूप में रखें। पौधे से पत्ती को अलग करें, इसमें खुले क्षेत्र को चिन्हित करें और उन्हें कागज की एक शीट पर इसका आकार बना लें। कुछ मिनट के लिए पत्ती को उबलते पानी में डुबो दें। इसके बाद इसे अल्कोहल के बीकर में डुबो दें, है ना। उपयुक्त बीकर को ध्यान से पानी के बर्तन में डालकर तब तक गर्म करें जब तक अल्कोहल उबलने लगे। अब पत्ती को आयोडीन के घोल में कुछ मिनट के लिए डुबा दें, ठीक है। पत्ती को बाहर निकालें और आयोडीन के घोल को धोएं। आप देखेंगे कि पत्ती के विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्च की उपस्थिति दिखाई देने लगी है। तो हम लोग ये समझ लिए हैं कि पौधों में पत्तियों पर स्टार्च की उपस्थिति कैसे होता है, इसके परीक्षण कैसे करना है, ये आप लोग देख लिए हैं। इसके बाद आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है कि हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण का क्रम संक्षिप्त में बताइए, है ना। तो हम लोग इसको समझेंगे। खाद्य संश्लेषण, पौधों में भोजन का संश्लेषण पत्तियों में होता है। कहाँ होता है? पत्तियों में होता है, क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया पत्तियों के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसलिए पत्तियों को
पत्तियों पौधों की खाद्य फैक्ट्री होती है, बिल्कुल होती है। जैसा कि आप लोग अभी बताए कि पत्तियों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है और पौधों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, अतः इसे हम खाद्य फैक्ट्री कह सकते हैं। सभी कच्चे माल, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश को पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए इन सभी चीज़ों को, जैसे जल हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, उनको पत्तियों तक पहुंचना चाहिए। तो ये कैसे पहुंचते हैं? जल तो आप जानते हैं कि जड़ से जल को अवशोषित किया जाता है और उसे पत्तियों तक पहुंचाती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के द्वारा वायुमंडल से लिया जाता है और सूर्य के प्रकाश को पत्तियों का द्वारा अवशोषित किया जाता है। ठीक है। पत्तियों में मौजूद जो क्लोरोफिल होता है वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। उसके बाद क्या है? पानी और खनिज जड़ों द्वारा पत्तियों में ले लिया जाता है। ये तो अभी आपको बताए। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है और यही कारण है कि पत्ती का रंग हरा होता है, जो पत्तियों को सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है। इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की उपस्थिति में भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझ गए कि हरे पौधे जो हैं अपना खाद्य संश्लेषण कैसे करते हैं, है ना। उसके बाद आता है 5वां नंबर, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूलभूत स्रोत हैं। हमें ये जैसे दिखाना है कि हमारा भोजन का जो मेन स्रोत है वो क्या है? पादप है। तो हम उसको कैसे समझेंगे? उसके समझने के लिए हम ये देखते हैं, जैसे कोई बाघ है, ठीक है। बाघ किसको खाता है? हिरण को खाता है। लेकिन हिरण किसको खाता है? वो हरे पेड़ पौधों को खाता है ना। जैसे आप ये देख रहे हैं कि बाघ किसको खा रहा है? हिरण को। लेकिन हिरण किसको खा रहा है? हरे पेड़ पौधों को। उसी तरह से देखिए यहाँ पे बाज किसको खाता है? सांप को खाता है। सांप किसको खाता है? मेढक को खाता है। मेढक कीट पतंगों को खाता है और कीट पतंगे किसको खाते हैं? घास फूस को खाते हैं, है ना। तो आप ये समझ लीजिए। उसी तरह से एक और जो है, जैसे ये आप देख रहे हैं बगुला है, क्या बोलते हैं इसको? बगुला। ये किसको खाता है? मछली को खाता है। मछली किसको खाता है? बिच्छू या फिर कोई भी जल के छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनको खाते हैं। और वो किनको खाते हैं? हरे शैवाल को खाते हैं या पौधे को खाते हैं, है ना, जो जल में उपस्थित रहता है उनको खाते हैं। तो इसी तरह से आप लोग ये समझ लीजिए कि हर जीव जंतु जो है कहीं ना कहीं पादपों पर ही निर्भर है अपने भोजन के लिए, क्योंकि पादप नहीं रहेंगे तो हमें भोजन मिलना मुश्किल है। जैसे ठीक है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिक्त स्थान भरने के लिए बोलता है क्या? क्योंकि हरे पदार्थ अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं कि जो पादप हो या जीव हो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। दूसरा, पदार्थों द्वारा संश्लेषित खाद्य भंडार खाली स्थान के रूप में रहता है। जो कि इसमें कहा गया क्या? अभी हम लोग जो बना रहे थे शायद 1 या 2 नंबर क्वेश्चन था, उसमें मंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें ही बताया गया था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो भोजन बनाया जाता है वो किस रूप में आता है? हमारे पेड़ पौधों में रहता है, पत्तियों में रहता है, मुख्य रूप से मंड के रूप में रहता है। मंड अर्थात वसा, है ना। वहीं तीसरा जो क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के क्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है, संग्रहण की जाती है, उसे क्या बोलते हैं? तो अभी आप लोग बताए थे कि सौर ऊर्जा का अवशोषण कौन करता है? तो पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल नामक वर्णक, है ना। उसके बाद आता है घ नंबर, है ना। घ में क्या बोलता है? प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं तथा क्या छोड़ते हैं? तो आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और तथा ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, है ना। और ये जो ऑक्सीजन होता है, यही ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में पेड़ पौधों के द्वारा उत्पादित होने के कारण ही बैलेंस रहता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही और नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद जो भी होगा बताएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे
और अच्छे से आपको बता सकें। धन्यवाद।